को आ गया गॉस सीडल का। गॉस सीडल में क्या रहेगा, तुम्हें 3 इक्वेशंस दी रहेंगी क्वेश्चन में, ठीक है। अब उस 3 इक्वेशन में तुमको क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दिए रहेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में बदलना है, सॉल्व रूप में, फॉर एक्स वाई जेड। सॉल्विंग द इक्वेशंस फॉर एक्स वाई जेड। मतलब कि तुम्हें इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन के इक्वल करने पे तुम्हें क्या कहते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये दिया है पहली इक्वेशन सबसे पहले, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ 95 दिया हुआ था, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ +4z हो जाएगा, और इसको भी उधर भेज देंगे तो ये -11y हो जाएगा, और यहाँ पे जो 83 था उसको डिविजिबल में ला देंगे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह फिर y की इक्वेशन, y में डिवाइड में 52 चला जाएगा, 104 था, माइनस में 7x, फिर माइनस में 13z, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और फिर इसी तरह एक z के फॉर्म में बता देंगे, उसमें क्या करेंगे 71 माइनस 3x माइनस 8y डिवाइडेड बाई इसके आ गया कोफिशिएंट 29। अब देखो इसमें तुम्हें कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा इक्वेशन को हम लोग x के लिए बनाएंगे, कौन सा y के लिए, कौन सा z के लिए। तो इसमें तुम लोग देखोगे जिस जैसे x के आगे जो सबसे बड़ी वैल्यू जिस इक्वेशन में रहेगी, तुम उसी इक्वेशन को यूज़ करोगे इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए। जैसे यहाँ x के आगे 83 था तो हम लोग ने उसी को यूज़ किया। अगर हम लोग 7 वाले को यूज़ करते या 3 वाले को यूज़ करते तो फिर वो बहुत लंबा खिंच जाता है प्रोसीजर में, इसीलिए हम लोग ने सीधा सबसे बड़ी वैल्यू वाले को यूज़ किया। यही चीज़ तुमने y वाले में किया, सबसे बड़ी वैल्यू को इक्वेशन के लिए यूज़ किया, और इसमें z की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेट किया। अब वो तुम क्योंकि पता नहीं रहेगा ना वहाँ पे कि क्वेश्चन जो रहेगा उसमें ये गारंटी नहीं है कि अरेंज रूप में ही रहे, क्या पता है इसको ऊपर लिख के दे दे, इसको नीचे लिख के दे दे। तो इसीलिए पहले इस तरह देख लेना कि इसका कोफिशिएंट बड़ा है, उस हिसाब से तुम इस इक्वेशन को सेट कर लेना। अब क्या करना पड़ेगा, अब सीधी चीज़ है, अब यही इक्वेशन को तुम्हें अपने कैलकुलेटर में लिख लेना है। तो कैलकुलेटर को देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखना है, x इक्वल टू सॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ x, मतलब कि इस इक्वेशन को तुम्हें लिखना पड़ेगा। x लिख के कैलकुलेटर में इक्वल टू साइन लगा के ब्रैकेट में इसी इक्वेशन को देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। ब्रैकेट में ऊपर वाला हिस्सा मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, उसके नीचे का डिविजिबल वाला डिवाइड बाई 83 करके लिख दिया है, फिर कोलन लगाया है। उसके बाद क्या किया है, y इक्वल टू सीधा ऊपर का न्यूमरेटर वाला हिस्सा ब्रैकेट में कर दिया है, फिर डिवाइड बाई जिससे डिवाइड था उसको लिख दिया है, फिर कोलन लगाया है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं इसका लिख दिया है, और यहाँ पे भी नीचे डिवाइड में कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, जैसे कि यहाँ लास्ट में कोलन नहीं रहेगा, कोलन खाली शुरू के 2 में रहेगा। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब ये पूरा हम लोग नोट कर लेंगे, फिर सबसे पहले इसको नोट ही कर लेते हैं, इसी से देख लेते हैं। सबसे पहले खोले x इक्वल टू ब्रैकेट में 95 माइनस 11 y, y कहाँ है, y माइनस +4c, 4c। अब यहाँ पे देखो मैंने c क्यों लिया, z क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर में ही z नहीं है। जब कैलकुलेटर में z ही नहीं है तो मुझे कोई एक और वेरिएबल को वहाँ पे सेट करके उसको चेक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने यहाँ पे c ले लिया है, क्योंकि इसमें z नहीं था। तो तुम लोग उस हिसाब से खाली जब आंसर लिखते रहना तो उसको z ही मानना, लेकिन कैलकुलेटर में तुम उसको c मान के चलना। ब्रैकेट बंद किया, डिवाइड बाई 83, कोलन लगाया। उसके बाद किसकी इक्वेशन लिखनी थी, y की, अल्फ़ा y इक्वल टू ब्रैकेट कितना दिया था 104 माइनस 7x माइनस 13, z की जगह पे c, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 52। उसके बाद फिर कोलन, उसके बाद सीधा c इक्वल टू z इक्वल टू की जगह z c इक्वल टू लिख रहे हैं,
ब्रैकेट कितना है 71 माइनस 8y माइनस 3x ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 29 हो गया। पूरी इक्वेशन लिख गई। अब क्या करना है, कैल बटन पे चेक करना है। तो जो हम लोग का गॉस सीडल होता है उसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम लोग को सबसे पहली जो वैल्यूज़ रखनी पड़ती हैं उसमें हम लोग को y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 नहीं y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 ये दो वैल्यूज़ को रखना पड़ता है, ठीक, ताकि हम लोग को x की वैल्यू मिल सके। तो कैलकुलेटर में देखो सबसे पहले उसने क्या कहा, y की वैल्यू क्या लोगे आप 0 इक्वल टू किया c की वैल्यू मतलब z की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी ये आएगी, मतलब कि x1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.14457 अब फिर एक बार इक्वल टू दबाएंगे तो ये y की वैल्यू आ रही है, मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा y की वैल्यू के लिए ये पहला हिस्सा बना। दूसरे हिस्से में क्या करना पड़ता है, हम लोग को सबसे पहले वैल्यू रखनी पड़ती है x की। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, जो x1 की वैल्यू आई रहेगी, मतलब ये वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे सेम, एंड z की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक। फिर उसके लिए क्या बनेगा, हम लोग का y1 बनेगा। y1 क्या आया है 1.8545922। उसके बाद फिर से एक बार इक्वल टू दबाएंगे तो c आया, मतलब थर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकल रही है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x1 जो आया था सेम, और जो y1 आया है उसका यूज़ करना पड़ेगा y1 सेम ऊपर वाला। तो हम लोग की जो z1 की वैल्यू आएगी, z1 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 1.82065, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फिर से इक्वल टू करेंगे। बोल रहा है y की नई वैल्यू हम लोग के पास है, यही वैल्यू देखो ये लिख के आ रही है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ तुम्हें बार बार इक्वल टू दबाते जाना है। तो अब क्या करना है, सीधा यहाँ पे लिखोगे सेकेंड अप्रॉक्स फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 रखेंगे और z1 रखेंगे, जो नई वैल्यूज़ आई थी, मतलब कि ये वाली वैल्यू रखेंगे और ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो सीधा इसमें कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना, इसमें सीधा इक्वल टू y1 की वैल्यू इसने यहाँ पे पहले डिफ़ॉल्ट रखी है, फिर z1 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखी है, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो सीधा यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा x2 की वैल्यू कितनी आई है 0.98768। उसके बाद फिर इक्वल टू दबाएंगे तो हम लोग को दूसरी इक्वेशन की वैल्यू मिल गई, मतलब कि कितना रखने के बाद x2 रखने के बाद और z1 रखने के बाद जो हम लोग की y2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.411880। उसके बाद फिर थर्ड इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में हम लोग को x2 को रखना पड़ेगा और y2 को रखना पड़ेगा। उसके लिए फिर इक्वल टू दबाए तो हम लोग की z2 की वैल्यू आ गई, क्या आई 1.956617, ठीक। अब इसी तरह बार बार इक्वल टू दबाते रहना पड़ेगा, बार बार वैल्यू को इस पर लिखते रहना पड़ेगा, सिर्फ लिखना है। कैलकुलेटर में अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, खाली इक्वल टू दबाते रहना है बार बार। थर्ड अप्रॉक्स में क्या करना रहेगा, पहली इक्वेशन के लिए y2 यूज़ करना पड़ेगा और z2 यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग को x3 मिलेगा। x3 क्या मिलेगा, सीधा इक्वल टू दबाएंगे, देखो y2 की वैल्यू यहाँ पहले से डिफ़ॉल्ट दी है, z2 की वैल्यू पहले से डिफ़ॉल्ट दी है, फिर इक्वल टू दबाए तो यहाँ पे हम लोग को x3 की वैल्यू मिल गई, कितनी आई 1.01576। फिर इक्वल टू दबाए, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू आ गई क्या रखने पे, x2 रखने पे और नहीं x3 रखने पे और z2 रखने पे कितनी आई है y3 की वैल्यू आई है 1.369262। उसके बाद फिर से इक्वल टू दबाए, थर्ड इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा,
x3 और y3 यूज़ करके हम लोग की z3 की वैल्यू आएगी, कितनी आई है 1.974, इतनी आ गई। अब देख रहे हैं ऊपर देखते हुए चलना, कोई वैल्यू मैच तो नहीं कर जा रही, अगर मैच कर जाएगी तो वहीं पे रोक देंगे। अब चले गए फोर्थ अप्रॉक्स फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या लेंगे हम लोग, y3 और z3 का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे x4। क्या करना है, सीधा इक्वल टू दबाना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फिर से इक्वल टू किया, x4 की वैल्यू मिल गई, कितनी आई 1.0565, फिर इक्वल टू दबाया, y4 की वैल्यू आई है, ये y4 की वैल्यू किससे आती है, x4 से और z3 से, इसको करेंगे तो हम लोग का आएगा y4, कितना आया है 1.367187, फिर इक्वल टू दबाया। अब x4 और y4 का यूज़ करेंगे तो हम लोग का z4 आएगा, कितना आया 1.961708। अब चेक कर लेते हैं पीछे वाले से मैच तो नहीं कर रही, 4 डिजिट तक ये देख लिया, 4 डिजिट तक इसका सिमिलर नहीं है, तो मतलब कि आगे बढ़ जाएंगे। इक्वल टू किया, फिफ्थ अप्रॉक्स, इसमें पहली इक्वेशन के लिए क्या लेंगे y4 और z4, ताकि हम लोग को x5 मिल जाए। क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इक्वल टू किया, ये आया 1.0579, ठीक। फिर इक्वल टू किया, फिर हम लोग को सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू मतलब कि x5 और z4 रखने पे y5 की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 1.367159, ठीक है। उसके बाद फिर से इक्वल टू किया। अब यहाँ पे हम लोग को x5 और y5 का यूज़ करके जो z5 की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 1.9616, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर वाले से मैच कर रहा है कि नहीं, पहला वाला हिस्सा 3 डिजिट तक मैच कर रहा है, दूसरा वाला हिस्सा भी 3 डिजिट तक मैच कर रहा है, और इसमें भी 3 डिजिट्स तक मैच कर रहा है। अगर 3 डेसिमल तक बोलेगा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और अगर 3 तक नहीं बोलता है, चलो एक बार और निकाल के देख लेते हैं, 4 तक अगर मान लिया गया तो। अब सिक्स्थ अप्रॉक्स, पहली इक्वेशन के लिए क्या लेंगे हम लोग, कितने पे थे 5 पे, मतलब कि y5 और z5 का यूज़ करके हम लोग का जो x6 बनेगा, सीधा क्या करना है इक्वल टू किया, ये बन गया 1.05792, फिर इक्वल टू किया सेकेंड इक्वेशन मतलब कि x6 और z5 का यूज़ करके हम लोग का क्या बन गया y6, कितना आया है 1.36716, फिर इक्वल टू किया। अब हम लोग का x6 और y6 की वैल्यू यूज़ करके जो z6 बना है वो बना है 1.69616। अब देखो लास्ट वैल्यू से मैच कर रहा है 4 डिजिट तक, इसका 4 डिजिट मैच कर रहा है, इसका 4 डिजिट मैच कर रहा है, और इसका भी 4 डिजिट मैच कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट मैच हो गई, 4 डेसिमल वैल्यू तक हम लोग का सेम हो गया, तो सीधा हम लोग को आंसर लिख देना पड़ेगा। सो द रियल रूट आर x इक्वल टू 1.0579, y इक्वल टू 1.3671 और z इक्वल टू 1.9616। यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। एज़ यूजुअल जैसे आंसर ख़त्म होगा रीसेट कर देना है, शिफ्ट मोड 3 और 2 बार इक्वल टू, बस। और यहाँ पे भी देखो ये एक चीज़, ये जैसे कि मैंने सब जगह डायरेक्टली नॉर्मली लिख दिया, तुम लोग उसको इक्वेशन में रख के दिखाते रहना, वरना फिर दिक्कत ही हो रही है। बार बार इक्वेशन में रख के पुट करके दिखाते रहना, या फिर
पुट करके ना दिखाते रहना, तो सीधा यहाँ पे लिख देना कि हम लोग कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि y2 की वैल्यू यहाँ से लिख देना, यहाँ पे z2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देना, और फिर इस तरह करके दिखाना, नहीं तो फिर काफ़ी नंबर कट जाएगा उस तरह।